कभी दिया और बाती हम की छवि, तो कभी दिल बोले ओबेरॉय की माया, और अब गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा की लक्ष्मी बहू। लेकिन असल जिंदगी में है सिर्फ सहरिश, जिसे नाचना पसंद है। चटपटी बातें करना पसंद है, चटपटा खाना पसंद है, और घूमना तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आज चलते हैं लक्ष्मी बहू यानी सहरिश के असली आशियाने में और बिताते हैं उनके साथ एक पूरा दिन। गुड मॉर्निंग सास बहू और बेटियां मेरे घर पे आइए, अंदर आइए। थैंक यू सो मच। तो मैं हूँ सहरिश अली, आपकी लक्ष्मी बहू गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से। तो आज जब सास बहू और बेटियां मेरे घर आया है तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा दिनचर्या कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं मेरे घर से। तो ये मेरा घर है, मेरा छोटा सा आशिया है, और आप देख सकते हैं एक्चुअली मैं घर पे बहुत कम रहती हूँ बिकॉज़ हम लाइक मोस्टली सेट पे रहते हैं, 13 घंटे वहाँ पे रहते हैं, 2 घंटे मेकअप और उसमें जाते हैं। तो जब घर पे आते हैं तो ये बहुत एक सुकून की जगह लगती है। तो ये मेरा सोफ़ा है, बहुत क्यूट सा लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान था बिकॉज़ मैंने अभी शिफ्ट किया है 3-4 दिन पहले, तो पूरा सब कुछ बहुत फैला हुआ था। तो आई वांटेड कि मेरा हॉल थोड़ा सा खाली रहे, इसलिए मैंने सारा सामान हटा के वहाँ का ये सोफ़ा रखा है। और ये सोफ़ा इसलिए अच्छा है बिकॉज़ यहीं पे बैठ के मैं वो टीवी देख सकती हूँ जो मुझे देखने को मिलती नहीं है, ये वाला फटाल शरीर का। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है बिकॉज़ अभी ये प्रॉपरली सेटअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये टीवी है जिसकी जगह पे एक और टीवी आने वाला है। और यहाँ पे आई एम प्लानिंग के थोड़ा सा जो क्यूट सी चीज़ें होती है, जैसे कि ये एक बहुत प्यारा सा कपल है तो इसको मैंने यहाँ पे रखा है बिकॉज़ जिस तरह की चीज़ें आप रखते हो अपने घर में वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स रखे हैं बिकॉज़ हम लोग शूट पे रहते हैं और टच वुड आई हैव अ जिम विच इज़ 24 आवर्स ओपन। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने थक जाते हो या लेट शूटिंग आवर्स के बाद आपको जिम जाने का मन नहीं करता है, आपको बहुत थकान होती है। तो यहाँ पे मैंने रख रखी है अपनी एक योगा मैट। तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं बैठ के थोड़ी सी योगा कर लेती हूँ और थोड़े से एब्स कर लेती हूँ और हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेती हूँ ताकि मुझे गिल्ट नहीं हो कि मैंने वर्कआउट नहीं किया। तो दैट इज़ समथिंग आई लव द मोस्ट। फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये छोटी सी जगह मैंने बना रखी है अपने रीडिंग के लिए बिकॉज आई डोंट यूज टू रीड। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक पीसफुल कॉर्नर है मेरे घर का। तो बिकॉज माई मदर टोल्ड मी कि आई डोंट यूज टू रीड, पर मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि इंसान जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, तो आपका काम है कि आप उसमें क्या इंस्टॉल करते हो। तो ऑल दीज बुक्स आई रीड एंड विच आर रियली अमेजिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गौतम बुद्धा रखे हुए हैं बिकॉज एंड मी बीइंग अ मुस्लिम फिर भी वो मेरे घर पे हैं क्योंकि जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे बहुत शांति होती है। इट्स अ सिंबल ऑफ पीस और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी पीस में और आई फील इनकी टीचिंग्स बहुत ही अच्छी हैं। तो जब ये यहाँ पे रहते हैं तो आई फील के हाँ अच्छा माहौल है। उसके बाद ये जो बुक्स हैं कुछ बुक्स मेरी यहाँ पे हैं, कुछ बुक्स मेरी अंदर रूम में रखी हुई हैं, कुछ बुक्स मेरी सेट पे हैं। ओके अब हम चलते हैं, आइए ये देखिए लाफिंग बुद्धा। ये इतने क्यूट है, ये इतने प्यारे हैं कि जब भी मैं इनको देखती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। आप देखिए आपको भी हंसी आएगी और मैं बहुत हंसती हूँ। और दूसरी चीज़ ऐसे कहते हैं लोग कि अगर ये आपके घर में है तो आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। आई लव यू। तो अंदर एक सरप्राइज़ है। अंदर मेरी एक दोस्त है हु इज़ माई फ्रेंड सिंस लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। और कहते हैं कि अगर 7 साल से ऊपर कोई आपका दोस्त हो जाए तो फिर वो आपका दोस्त नहीं होता, वो आपकी फैमिली बन जाता है। सो आई मेक यू मीट अंजलि कम। और इसके बाद सहरिश ने मिलवाया अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी रूममेट अंजलि से। एक मिनट बेबी, किसकी दोस्त हो? ऐसा करोगी? आपकी ही दोस्त तुम नेशनल टेलीविजन पे सास बहू और बेटियों के साथ में ऐसा करोगी? नहीं, मैं बताना चाहती हूँ जब हम साथ नहीं रहते थे और ये ना छोड़ना नहीं चाहती हैं अपने फ्रेंड्स को,
इनकी एक आदत है, ये चाहती हैं इनके फ्रेंड्स हमेशा इनके साथ रहें। तो रात के 2 भी बज गए हैं और घर के नीचे ड्रॉप करने आई हैं, तो गाड़ी घुमा के लेके जाएंगी कि हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। चलो चलो बेबी, बस एक कप चाय। और उस एक कप चाय की वजह से सुबह 5 पूरी रात काली हो जाती थी। पूरी रात हम चाय पीते रहते थे। तो ये सबको ऑफर करती हैं चाय पीने के लिए, तो इनसे बचना ये वही है, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। मुझे चाय का बहुत शौक है। तो अभी सपोज हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये लोग बोलते हैं चलो पार्टी करने चलते हैं, लेकिन आफ्टर पार्टी नागौरी में हम चाय पी रहे होते हैं और बरमस्का खा रहे होते हैं। चाय है, पता नहीं चाय मतलब एक। और हाँ, चाय मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, लेकिन मुझे 12 महीने अदरक चाहिए। तो जब भी घर से आती थी कभी पहले तो मैं बोलती बीबी अदरक है क्या, अदरक ले आना। तो एक चाय की पोल जो है वो। तो हमारा जो कमरा है, जो हमारा बेडरूम है, जो बहुत ही क्यूट और कोजी सा है, हम आपको वो दिखाते हैं और उसके बाहर क्या है वो भी दिखाते हैं। चलो। और इसके बाद सहरीश यानी कि लक्ष्मी बहू ने दिखाई अपनी ये बैल्कनी, जो कि मुंबई में बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और इनसे सुनिए कि बैल्कनी वाले घर के क्या क्या फायदे होते हैं और ये अपनी सहेली के साथ यहाँ पर क्या क्या करती हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। तो हम शाम को यहाँ बैठते हैं और कभी कभी स्काई जो है वो बिल्कुल पिंक नज़र आता है यहाँ से और बहुत ब्यूटीफुल लगता है। पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती है। हाँ, और ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा व्यू खराब हो गया है, बट इट्स ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर जब ये बिल्डिंग नहीं थी तो पूरा सीलिंग का व्यू आया करता था। और ये जगह खास इसलिए और है क्योंकि हम यहाँ पे चाय पीते हैं। मेरी फेवरेट चाय पीते हैं। हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। और आप एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे घर थोड़े छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे भोपाल है, दिल्ली है। तो वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है कि हम थोड़ी बहुत यहाँ पे ग्रीनरी और पेड़ और फूल लगा सके, जिससे हमें थोड़ा सा वो फील मिले। पिंक फूल हैं, ये वाइट वाले हैं। और एक और चीज़, मेरी खूबसूरती का राज जो है वो है ये एलोवेरा का जो प्लांट है। ये अंजलि का एडवाइस था यहाँ पे लाने का, तो इसको हम फेस पे लगाते भी हैं और इसको खाते भी हैं। तो कोशिश तो पूरी जारी है अभी, लेकिन वक्त बहुत कम हुआ है यहाँ पे शिफ्ट हुए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बगीचा बना सके। अब हो गया है कुछ खाने का वक्त। देखिए जरा सहरीश और उसकी बेस्ट फ्रेंड की शक्लें। इन्हें देखकर ही लग रहा है कि ये दोनों कुछ चटपटा खा रही हैं। जी हाँ, ये दोनों खा रही हैं कच्चे आम। अब आप पूछेंगे कि ठंड के मौसम में कच्चे आम कहाँ मिलते हैं? तो भाई आजकल रेफ्रिजरेशन का जमाना है, कई स्पेशल शॉप में कच्चे आम भी मिल जाते हैं। अब इतनी चटपटी कैरी खाई है तो एक चटपटा डांस तो बनता ही है, राइट? अब हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती, डांस करते हैं, आ जाओ। और ये चटपटा आम यानी कि कैरी खाने के बाद जरा देखिए सहरीश और उसकी सहेली की स्पेशल परफॉर्मेंस। और अब हो गया है लंच का वक्त। तो जरा देखिए आज सहरीश यानी कि लक्ष्मी बहू के लंच में क्या क्या है। तो क्योंकि आज मेरा ऑफ डे है, आज छुट्टी है मेरी, और मैं नॉर्मली चावल नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है, परंतु आज मैं दाल चावल खाऊंगी। तो हम बाहर चल रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। तो थोड़ी देर पहले आप हमको कैरी खाते हुए देख रहे थे, तो ये रही वो यमी कैरी की चटनी। ओए होए, इसके लिए तो मैं जान दे सकती हूँ अपनी। वाओ, दिस इज रियली यम। और खाना खाते वक्त भी इन दोनों सहेलियों की टॉम एंड जेरी वाली फाइट जारी है। बेबी, ये
ये दोनों मेरे। हाँ ठीक है, खाओ फिर करेले लो। करेले सॉरी बेबी खिलाओ। घर की सैर, खाना पीना, नाचना गाना सब हो गया। अब वक्त है आउटिंग का, यानी कि घर से बाहर जाकर कुछ करने का। अब वक्त हो चुका है थोड़े से एडवेंचर का। हम घर पे तो रह लिए, अब बाहर जाके कुछ करते हैं। क्या करते हैं ये आपको वहीं जाके बताएं। बहुत ही स्पेशल कार है, तो ये पहली कार जो है वो मेरे पैसों की है। क्योंकि सारी कार्स मुझे इसके पहले मम्मी पापा ने दिलाई थी, बट ये जो है ये मैंने अपने पैसों से लिए है और दिस इज़ माय फर्स्ट कार। और आई यूज्ड टू थिंक कि पहली गाड़ी कैसी होनी चाहिए, तो हम अक्सर ख्वाब में सोचते हैं कि हमारी ड्रीम कार कैसी रहेगी, तो हमेशा तस्वीर वाइट की ही आती है। सो आई थॉट कि मैं जब भी अपनी पहली कार लूँगी मैं वाइट ही लूँगी। हाँ, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो बहुत नींद में होती हूँ और ये जो रास्ता है सेट पे जाने तक का, ये ऐसा होता है कि बस ये कैसे कट जाए। तो इसको अच्छे से गुजारने के लिए, मस्ती करने के लिए और नींद से जागने के लिए मैं म्यूज़िक चला देती हूँ। और इसके बाद सहरिश पहुंची इस ब्यूटी आर्ट सैलून में, तो देखते हैं कि आज सहरिश यहाँ पर क्या करवाने वाली है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अडल्ट आर्ट और मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ बिकॉज आई लव द वे डू इट। सो लेट्स गो इन। देखिए थोड़ी सी रंगोली, हर जगह दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। हेलो, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद। तो आज मैं आई हूँ सास बहू और बेटियों के साथ। ये रवि है और ये है कनिका। तो बिकॉज शूट से टाइम नहीं मिलता है और आज मुझे ऑफ मिला है, तो आज मैं कराऊंगी नेल एक्सटेंशन। और अगर हुआ सो बिकॉज लक्ष्मी बहू जो है वो नोज़ रिंग पहनती है और अगर सच बताऊँ तो मेरी नाक सीधी नहीं है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो फिर आज हम असली में भी नोज़ piercing कराएं। अगर दर्द कम हुआ तो रानो एंड शी इज कृति, दे गोना डू माय नेल एक्सटेंशन। और जरा देखिए कि ये नेल एक्सटेंशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले नेल की फाइलिंग की जाती है और फिर उसमें लगाए जाते हैं ये नकली बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून। और इसके बाद इन्हें सजाया जाता है नेल पेंट और कई अलग अलग चीजों से। बेसिकली हमारा नेल फाइलिंग हो गया और नेल्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, राइट? तो अभी सबसे डिफ़िकल्ट काम है जो कनिका, मैं और रानू कृति कर रहे हैं, कलर कौन सा लगाएं। सो नाउ वी हैव गॉट दीज टू ऑप्शंस, कैन यू सी? So finally I'm done with my nail extensions. सुबह से लेके दोपहर का हुई और आई थिंक शाम होने वाली है और इतने थक चुके हैं हम, माय गॉड। But then I'm happy about this. I mean, I'm so excited to go on set and shoot with these nails. The best part about here is कि यहाँ पे बहुत सारे options हैं। तो लड़कों का तो मुझे पता नहीं, पर लड़कियों के लिए क्योंकि बहुत सारे options चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे you get so many options. So I would suggest you to come here. तो अब हम आए हैं मुंबई से बहुत दूर कैलकटा में। तो यहाँ है वाया कैलकटा और यहाँ पे और ये है लोखंडवाला मार्केट में, अंधेरी वेस्ट में। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो मुंबई में नहीं मिलती हैं, पर क्योंकि ये यहाँ पे है तो हमें मिल रही है। कब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको पूरा स्ट्रीट फील दिया गया है। ये कोलकाता की ड्राई भेल है जिसको हम झालमुड़ी बोलते हैं। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा स्ट्रीट फील है। ये एक ठेला बनाया है, पूरी बनता है, उसमें आलू, प्याज, मिर्ची,
चना, बादाम और भुजिया रख करके उसमें मस्टर्ड ऑयल रखा जाता है। अरे वाह, पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ ये कितना यम है एंड आई एम सो एक्साइटेड। ओह वाओ, दिस इज सो यम। जब भी कोई खाना बनता है तो उसको पुदीने से और हरा धनिया से ऊपर से डेकोरेट करते हैं। कितना कितना अच्छा लग रहा है ये, वाओ। कोलकाता में पानी पूरी को बोलते हैं पुचका, तो पुचकी खाने चलते हैं एंड आई होप वो भी इसी की तरह बहुत ही यम होगी। तो पुचकी खाने का कोलकाता की मसालेदार झालमुड़ी तो खा ली, अब जरा टेस्ट करते हैं वहाँ का पुचका। और देखिए कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे आलू भी है, चने भी है। तो मोस्टली मुंबई में रगड़ी वाली पानी पूरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है हमको चने में पानी पूरी मिलेगी। मैंने बहुत सुना है पुचकी के बारे में, पुचकी के बारे में, लेकिन मैं पहली बार खा रही हूँ सास बहू और बेटियों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। आई पर्सनली प्रेफर कि आपको यहाँ पे आना चाहिए कालकाटा, अमेजिंग। तो खाना तो हो गया, हमने ड्राई भेल भी खा ली और पुचका भी खा लिया। अब कुछ पीते हैं और कुछ ऐसा पीते हैं जो मुंबई में नहीं मिलता। चलिए, तो हम पियेंगे शिकंजी, वो भी कोलकाता की स्टाइल की। ड्रिंक है, कोलकाता की है, जिसको इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है। थैंक यू सो मच पहले तो, और अब मैं इसको पी के देखना चाहती हूँ। चीयर्स। मतलब यहाँ के लोगों के हाथ में कोई जादू है, सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे बन सकता है भाई। बहुत बहुत यम, बहुत टेस्टी। तो मुंबई में बसे इस मिनी कोलकाता में अलग अलग चीजें खाने के बाद अब वक्त है जिम जाने का। अरे भाई, जब दिन भर इतना कुछ खाया है तो कैलोरीज भी तो बर्न करना होता है, आखिर एक्टर हैं, फिगर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब हम आ गए हैं जिम। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइफ में आपको जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन फिटनेस बहुत जरूरी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एनी टाइम फिटनेस, जो कि मेरा जिम है। तो देखिए कैसे शुरुआत होती है सहरीश के जिम सेशन की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों को पता नहीं है, जो हमको वर्कआउट के पहले लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड BCAA। सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ, आप अच्छा वर्कआउट कर सको, आप थको नहीं, इसलिए BCAA पीना जरूरी है। दैट्स कॉल्ड इंट्रा वर्कआउट। सास बहू और बेटियों के साथ हम अब वर्कआउट करने जा रहे हैं। सो यू गोना सी आवर रूटीन के लक्ष्मी बहू गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि वर्कआउट कैसे करती है। चलो। तो सहरीश ने अलग अलग एक्सरसाइजेस के जरिए आज पूरा किया अपने वर्कआउट का कोटा। सेट वर्कआउट तो हो गया, लेकिन अभी शूटिंग भी करनी है, वरना वहाँ से मैं निकल जाऊंगी। तो अब देखते हैं कि वो लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। सो आई एम गोना सी यू ऑन द सेट। देखा उनका आशियाना, खूब जमकर खाया खाना, और अब सहरीश को उनके जिम के साथ वर्कआउट करने के लिए छोड़ने का है वक्त। उम्मीद करते हैं सहरीश की दुनिया देखकर उनके फैंस को उन्हें करीब से जानने का मौका मिला होगा। आपके चहेते सितारों के साथ सास बहू और बेटियां का कारवां यूं ही चलता रहेगा। आकिब खान, मुंबई, आज तक।